बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गुजरात में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जैसे कि पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि कैसे एक डायन माँ ने अपने दो मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद जो उसका शोहर होता है, क्योंकि वो घर में नहीं होता, वो आता है, वो अपने जैसे हर वालदैन जो हैं, ख़ास तौर पे वालिद, उनकी आदत होती है कि जब वो घर आते हैं तो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, सोए हुए बच्चों को। तो लिहाजा उस्मान अली भी अपने बच्चों के पास जाता है और जैसे ही अपने बच्चों को प्यार करने लगता है तो चीख उठता है कि उसके बच्चे जो हैं बेहिस्सो हरकत पड़े होते हैं और वो सांस भी नहीं ले रहे होते। वो एमरजेंसी में लेके जाता है अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में। वहाँ फॉरेंसिक पंजाब साइंस लेबॉर्ट्री वाले भी आ जाते हैं, बच्चों के मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते हैं, बच्चों की मौत की तस्दीक होती है। और उसके कुछ अर्सा बाद ही जो उस्मान की बीवी है, 17 मई का ये वाक़या है कि उस्मान जब घर आता है तो देखता है कि उसकी बीवी घर पे मौजूद नहीं है। वो नाजिश के नंबर पर कॉल करता है, फ़ोन बंद होता है। फिर दीगर रिश्तेदारों के साथ साथ वो नाजिश की सहेलियों को भी कॉल करता है, लेकिन इसकी बीवी का कहीं भी कुछ पता नहीं लगता। उस्मान बहुत परेशान होता है कि पहले तो उसके बच्चे इस दुनिया से चले गए, अब उसकी बीवी कहाँ गई। और वो अगवा का मुकदमा दर्ज कराता है डिवीज़न ए गुजरात के थाने में। अब नाजरीन, जैसे ही उसकी बीवी जो है वो गायब होती है, दिन ब दिन इसकी परेशानी बढ़ती जाती है। इसी दौरान जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉरेंसिक पंजाब साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स भी आती है तो पता चलता है कि बच्चों का सांस बंद होने से उनकी मौत हुई है। अब पुलिस ने सीडीआर निकलवाया जब नाजिश के मोबाइल का, तो मोहला एक इलाका है गुजरात का, वहाँ पे पुलिस ने रेड किया। तो ये मोहतरमा जो है ये अपने घर में बड़े सुकून से बैठी होती है और जब पुलिस रेड करती है, अंदर जाती है और पुलिस उसे कहती है कि हम तो समझे थे कि आप अगवा हो गई हैं और हम तो बड़े दुखी थे, आपके हस्बैंड बहुत दुखी थे कि पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा होगा, आप तो यहाँ पे बड़े सुकून से बैठी हैं, आप ज़रा आइए हमारे साथ थाने, हमें कुछ तफ्तीश करनी है आपसे। अब नाजरीन, पुलिस थोड़ा सा अपना तरीक़ाकार जब इस्तेमाल करती है तो ये जो ख़ातून नाजिश है ये दौरान तफ्तीश बताती है कि मेरा शोहर जो है वो एक मोबाइल शॉप पे मामूली वर्कर है और इसकी आमदनी इतनी है कि बस 2 वक्त की रोटी ही पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। वो कहती है कि बाहर घूमना फिरना, कहीं जाना, होटल वगैरह में जाना, अच्छा सा खाना खाना, शॉपिंग करना, ये तो बहुत दूर की बात थी। और मैं दुआएं मांगती थी कि किसी तरह इस शख्स से मेरी जान छूट जाए, क्या मैंने सारी ज़िंदगी इसी गरीबी में गुजारनी है। फिर वो बताती है कि मेरी सोशल मीडिया पर दोस्ती होती है समर अब्बास से। समर अब्बास भी गुजरात का रिहायशी है और वो इटली आता जाता है, एक बहुत बड़े कारोबार का वो मालिक है और उसकी अच्छी आमदनी है। और वो कहती है कि पहले तो हमारी फ़ोन पे बातें हुई, दोस्ती हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समर को मुझसे और मुझे समर से मोहब्बत होने लगी। ये बयान देती है नाजिश। वो कहती है कि जो समर अब्बास है ये मुझे पैसे भेजता था इटली से और इसके पैसों से मैं अपने सारे शौक़ पूरे करती थी। मैं अपना मेकअप ख़रीदती थी, अच्छे कपड़े लेती थी, अच्छा खाना खाती थी और खूब घूमती फिरती थी। और उसके बाद मैंने, वो कहती है नाजिश, कि मैंने और समर ने फिर फ़ैसला किया कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। और उसने कहा कि समर ने मुझसे कहा कि देखो, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, तुम अपने शोहर से तो तलाक ले लोगी, मैं तुम्हें लेकर वापस इटली भी आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे जो 2 बच्चे हैं यहाँ आओगी तो तुम अपने बच्चों के लिए बेचैन रहोगी और मुझे अधूरी नाजिश नहीं चाहिए, लिहाजा पहले तुम इन बच्चों का बंदोबस्त करो। तो नाजिश कहती है कि मैंने अपने शोहर के सॉरी अपने, वो कहती है कि मैंने अपने जो उसका बॉयफ्रेंड ही कह लें, जो समर अब्बास है, उसके कहने पे कहती है कि मैंने अपने 2 मासूम बच्चों के मुंह के ऊपर सरहाना रखा और उनको मार डाला। और नाजरीन, उसके बाद वो कहती है कि जिस घर में मैं मौजूद थी ये घर भी मोहल्ला में मुझे समर अब्बास ने लेकर दिया है और वो चाहती थी कि मैं इसके साथ, वो कहती है कि मुझे तो इसके साथ बाहर इटली जाना था
اور وہاں پہنچ کے میں اپنے شوہر سے طلاق لیتی اور ہم شادی کر کے رہتے، اور لیکن جیسا کہ نازش کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور ناظرین جو عثمان علی ہے وہ اس کا بیان سن کے ہکا بکا رہ گیا، دکھ سے اور افسوس سے اس کی عجیب حالت ہو گئی کہ اس نے کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کے بچوں کی قاتل اسی کی ماں نکلے گی؟ میں تو کہتی ہوں کہ ماں، یہ ماں نہیں تھی، یہ تو کوئی ڈائن تھی۔ اللہ اس کو، ان معصوم بچوں کی بددعا تو لگے گی، لیکن اب اس خاتون کا جیل میں اتنا برا حال ہے کہ ظاہر ہے اس کو ایک شرمندگی اور ایک افسوس تو ہوگا کہ اس نے یہ کیا کیا ہے۔ اب نہ وہ دین کی رہی اور نہ دنیا کی، اپنی آخرت بھی برباد کی اور دنیا بھی، اور شرمندگی سے اس نے جیل میں اپنی جان لینے کی کوشش کی، اس نے بلیڈ سے اپنے ہاتھ کی اور پاؤں کی نسیں کاٹنے کی کوشش کی، لیکن پولیس جو ہے اس نے بروقت اس کو ہاسپٹل پہنچایا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس عورت کو اتنی آسان موت نہیں ملنی چاہیے، اس کو ایسی عبرتناک موت ملنی چاہیے کہ اور لوگوں کے لیے بھی یہ اس کی موت نصیحت بنے۔ اور جو سمر عباس ہے، ابھی فی الحال تو پولیس کا کہنا ہے کہ اس کو انٹرپول کے ذریعے ضرور گرفتار کیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ لوگ گرفتار ہوں گے اور اپنے انجام کو پہنچیں گے۔